वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हमें सही तरीके से वो समझ आए हैं या नहीं, और जौन सा टॉपिक हमें समझ नहीं आया है हम डिटेल में उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यही एडवांटेज है रिवीजन का। तो चलिए इस लेक्चर में हम शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो प्योर हैं या नहीं। दोस्तों, हमने अपनी डेली लाइफ में बड़ी सारी चीजें देखी होंगी, जैसे कि प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर घी। इसमें दोस्तों प्योर का जनरली हम मीनिंग जो कंसिडर करते हैं वो ये होता है कि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव, अलग से कोई मिलावट नहीं की गई है, हम इस चीज को प्योर मान लेते हैं। पर दोस्तों, साइंस के हिसाब से प्योर का मीनिंग काफी डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे मिल्क की बात करें तो साइंस कहती है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीजें हैं, तो इस वजह से ये प्योर नहीं है। मतलब कि दोस्तों, साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास कोई भी अगर मैटर है, उस मैटर के अगर सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्कुल सिमिलर हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्योंकि सारे पार्टिकल्स सेम टाइप के हैं तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात यह है कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें से ज्यादातर चीजें प्योर नहीं होती हैं, बल्कि वो कुछ मिक्सचर्स होते हैं। दोस्तों, जो मिक्सचर्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं। उनके अंदर जो मैटर के ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी अलग अलग होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते, इसीलिए इनको मिक्सचर्स कहा जाता है। और दोस्तों, ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर हमें एक मिक्सचर मिल जाता है। तो ये चीज भी क्लियर है। अब दोस्तों, ये जो मिक्सचर्स हैं इनके भी बड़े डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहां पे मैंने दो अलग अलग मिक्सचर्स कंसीडर किए हैं। मैंने क्या किया है, देखिए, सिंपली पानी में मैंने चीनी मिला दी दोस्तों, तो ये एक शुगर वाटर बन गया। और यहां पे मैंने क्या किया, वाटर के अंदर मैंने ऑयल को मिक्स किया। दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए, जो यहां पे मेरे पास मिक्सचर है वो बिल्कुल क्लियर है। चीनी को मिलाने के बाद मुझे वो शुगर दिखाई नहीं दे रही है, वो डिसॉल्व हो गई है। पर यहां पे दोस्तों जो ऑयल है वो हमेशा मुझे अलग से दिखाई देता रहेगा, पानी के ऊपर वो ऑयल फ्लोट करता रहेगा। ये दोनों कभी भी मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पे जो शुगर वाटर है इसकी पूरी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि यहां पे जो चीनी है, पानी है, वो अच्छे से मिल गए हैं। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की वजह से ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर्स। और यहां पे क्योंकि ये दोनों चीजें मिली नहीं है तो इसको हम कह देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। काफी आसान है दोस्तों। अब यहां पर बात आती है इन्हीं मिक्सचर्स के थोड़े कुछ और टाइप्स की, जिसमें दोस्तों सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझ के जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स का एक पूरा टेबल क्रिएट किया था। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ कंडीशन समझी थी कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स की डेफिनेशन के हिसाब से कौन कौन सी कंडीशन है। सॉल्यूशन में हमें पता चला कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब कि कॉम्पोजिशन पूरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। जो सस्पेंशन है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है उसके अंदर और पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। जो कॉलॉइड्स हैं दोस्तों वो कुछ मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये दिखने में होमोजीनियस लगते हैं पर वैसे ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और इसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बिल्कुल बीच में लाई करता है। फिर दोस्तों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया, जैसे कि क्या अगर हम लाइट को इन अलग अलग मिक्सचर से पास कराने की कोशिश करें तो उस लाइट का पाथ विजिबल होगा या नहीं। तो हमें पता चला कि सॉल्यूशन के केस में वो पाथ विजिबल नहीं होगा, पर सस्पेंशन और कॉलॉइड के केस में ये पाथ बिल्कुल विजिबल होगा। फिर बात आई कि अगर काफी देर तक इन मिक्सचर्स को रख दिया जाए तो दोस्तों क्या इसके अंदर जिन चीजों से मिलकर ये मिक्सचर बना था वो हम अलग अलग देख पाएंगे। तो दोस्तों हमें पता चला कि सॉल्यूशन के केस में हम ऐसा नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ऐसे मिक्सचर को स्टेबल कहा गया। पर जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर दोस्तों क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं तो इनको काफी देर रखने पर हमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग दिखने लगते हैं, मतलब कि ये एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है। और अगर कॉलॉइड्स की बात करें
करें तो कोलॉइड्स भी स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग विजिबल नहीं होते हैं। फिर दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी कि फिल्टरेशन की मदद से, मतलब कि वो फनल और फिल्टर पेपर की मदद से क्या इन अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें पता चला कि सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता, पर जो सस्पेंशन है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल साइज बड़ा है उसको सेपरेट किया जा सकता है। फिर जहां तक कॉलॉइड्स की बात है, इनको भी फिल्टरेशन से सेपरेट तो नहीं किया जा सकता, पर कुछ दूसरे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मिल्क के केस में हमने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है जिसको यूज करके इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स के बीच में डिफरेंस को समझ लिया। काफी इंटरेस्टिंग तरीका था दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया कि आसपास जो इतने अलग टाइप के मिक्सचर्स हैं इनको सेपरेट करने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, और उसी के लिए हमने कुछ स्पेशल टेक्निक्स को स्टडी किया। जैसे कि दोस्तों अगर हमारे पास कोई इंक है, उसके अंदर डाई पार्टिकल्स को अलग करने के लिए इवेपोरेशन को समझा, मिल्क में से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस समझा, अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते जैसे कि ऑयल और वाटर है हमारे पास, तो कैसे एक सेपरेटिंग फनल को यूज किया जा सकता है, हमने ये भी देखा। फिर दोस्तों कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा होता है जो कि सबलाइम होता है, मतलब कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का, सब्लिमेशन की मदद से हमने इसको भी सेपरेट करना सीख लिया। फिर दोस्तों बात आई हमारे पास कि जो भी ये हमारे पास ब्लैक डाई पार्टिकल्स होते हैं, क्या ये भी अलग अलग कलर से मिलकर बनते हैं। इसके लिए हमने क्रोमैटोग्राफी को स्टडी किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। फिर दोस्तों हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखा जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट का फायदा उठाकर मिक्सचर्स को सेपरेट किया। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी समझी जिसके अंदर एयर की दोस्तों जो डिफरेंट गैसेस हैं उसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, हमने ये देखा। और फाइनली दोस्तों लास्ट में हमने समझा कि कैसे कुछ इम्प्योर चीजों को प्योरीफाई किया जा सकता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं कि काफी स्पेशल टेक्निक्स को स्टडी करके हमने सीख लिया कि अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। फिर दोस्तों बात आई फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। ये बहुत ही आसान टॉपिक था कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर है उसमें हम कुछ ऐसा बदलाव कर रहे हैं कि उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ नेचर चेंज नहीं हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाएगा। मतलब कि जो भी हमारे पास मैटर है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, जो भी प्रॉपर्टीज है, नेचर है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर दोस्तों हमारे पास कोई पत्थर है उसको हमने तोड़ दिया तो सिंपली ये एक फिजिकल चेंज है, इससे तोड़ने के बाद भी हमारे पास पत्थर ही आया। पर दोस्तों काफी चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पूरी केमिकल कॉम्पोजिशन एक रिएक्शन की वजह से चेंज हो जाती है, और ऐसी चेंजेस को केमिकल चेंज कहा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग तरीका था दोस्तों। तो चलिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस का दोस्तों इंपॉर्टेंस हमें तब पता चला जब हमने प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स को स्टडी किया। हमें समझ आया कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके सारे पार्टिकल्स का नेचर सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो दोस्तों ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे हैं, इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। जो मेटल्स होते हैं वो काफी शाइनी होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कराया जा सकता है, शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हम इनको हिट करते हैं हमें आवाज आती है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे मेटल के एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स को भी हमने स्टडी किया कि ये काफी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कोई ये कंडक्ट नहीं करते, शीट्स और वायर्स में इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और दोस्तों हिट करने पर ये आवाज भी नहीं करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। और फिर बात आई मेटलॉइड्स की। हमने स्टडी किया कि कैसे ये मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, हमें समझ आ गया, पर इनसे मिलकर भी मिक्सचर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सिंपली अगर सल्फर और आयरन फिलिंग्स को दोस्तों यूज किया जाए और सिंपली इनको हमने मिक्स कर दिया तो एक मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। पर अगर इसी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करें तब दोस्तों एक बिल्कुल नया हमें सब्सटेंस मिल जाता है, और ऐसे नए सब्सटेंस को जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें मिला है, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, उसको कहा जाता है कंपाउंड्स। मतलब कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो दोस्तों एलिमेंट से कोई केमिकली रिएक्शन की वजह से जब कोई नया प्रोडक्ट मिलता है तब फॉर्म होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हमें ये सारी चीज समझ आ गई थी। फिर दोस्तों यही जो मिक्सचर्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं, हमने इनके बीच में डिफरेंस को भी समझा।
हमने कंक्लूड किया कि जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स में कोई नया सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि सिंपली ये तो दो एलिमेंट्स को मिक्स करने से फॉर्म किए जा सकते हैं। पर जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब कोई नया प्रोडक्ट दोस्तों फॉर्म किया जाता है। जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है। अब जैसे कि सल्फर था हमारे पास और आयरन फिलिंग थी, उसके अंदर अगर सल्फर ज्यादा भी होता तो भी एक मिक्सचर ही फॉर्म होता। पर दोस्तों जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड अगर हमें एक पर्टिकुलर बनाना है तो उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन भी हमेशा फिक्स्ड ही होनी चाहिए। फिर दोस्तों थर्ड डिफरेंस देखिए, मिक्सचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमने सल्फर और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म किया था, उसमें दोस्तों सल्फर और आयरन फिलिंग्स दोनों की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। पर जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें मिले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फिर फोर्थ डिफरेंस देखिए, जो मिक्सचर्स हैं उनको दोस्तों फिजिकल मेथड से, यानी कि फिल्ट्रेशन से, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, अलग अलग दोस्तों टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से उनको सेपरेट किया जा सकता है। पर जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से ही मिलकर फॉर्म हुए हैं, अगर उनको सेपरेट करना है तो भी कोई केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही हमें परफॉर्म करना होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इस पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को काफी बढ़िया तरीके से हमने स्टडी कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी आती है बैक एक्सरसाइज की। स्टूडेंट्स, बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी नॉलेज गेन की है उसको एग्जामिनेशन में टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए बैक एक्सरसाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। इस चैप्टर की एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।